आज हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अम्ल क्षारक क्या होते हैं, सूचक, इंडिकेटर, अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, पीएच स्केल पढ़ेंगे। इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, और साधारण नमक से जो रसायन है उनके गुण और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, 10H2O सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2 है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होता है? तो सबसे पहले अम्ल की इंग्लिश होती है वो होती है एसिड। और एसिड जो शब्द है इसका लैटिन लैंग्वेज में जो इसका मीनिंग है वो होता है खट्टा। तो इससे सीधा सा ये हम आंसर ले सकते हैं कि एसिड वो हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा हम और भी समझ सकते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है यदि वो ब्लू कलर का है तो यदि कोई एसिड है तो वो उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। इसका जलीय विलयन H+ आयन देता है। यदि इसको जल में घोल दिया जाए तो वो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये आपके इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एसिड्स क्या है और कैसे पहचान की जा सकती है। इन एसिड्स में कुछ दुर्बल होते हैं, कुछ प्रबल होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रबलम, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब जो है प्रबल अम्ल है। अब दुर्बल कौन कौन से? CH3COOH, इसको एस्टिक एसिड कहते हैं, यह विनेगर है। और COOH का होल ट्वाइस, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये C3H6O3, इसको मैंने मिक्स करके लिखा हुआ है, वैसे इसको सिर्फ नाम से याद रखने की ज़रूरत है फिलहाल अभी। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब जो है दुर्बल एसिड है, दुर्बल अम्ल है। अब अम्ल की यदि बात करें तो अम्ल जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होते हैं? तो सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल अधिक होता है और जल कम होगा। और तनु अम्ल क्या होते हैं? इसमें अम्ल की जो मात्रा होती है वो कम होती है और जल अधिक होता है, पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो वो तनु अम्ल होता है। अब इस नेचर में, प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसमें किस टाइप के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि संतरा या फिर नींबू की बात करें तो संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सिरके की बात करें तो सिरके में जो है एस्टिक एसिड, ये जो दुर्बल अम्ल अभी हमने ऊपर जो बात किया था CH3 एस्टिक एसिड, इसे विनेगर कहते हैं, यह सिरके में पाया जाता है। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये जो हमने ऊपर बात किया दुर्बलम ऑक्जेलिक एसिड, यह टमाटर में पाया जाता है। इसे हिंदी में ऑक्सोलिक या इंग्लिश में ऑक्जेलिक, जो भी आप पढ़ सकते हैं। इमली, इमली में जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है कि जो रेड एंट होती है, लाल जो चींटी होती है, उसका जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में जो है, ये याद रखने वाली भी चीज़ है, इसमें फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, इसके फार्मूले की बात करती है HCOOH होता है ये फार्मिक एसिड। इसको मेथेन, इसका IUPAC नेम में जो है मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन में जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुछ वस्तुएं थी जिनमें अम्ल जो है पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्षारक की क्या होते हैं, बेस की क्या होते, बेसिस क्या होते हैं। तो जैसे कि बेस जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक इसी का अपोजिट जो क्षार हैं वो कड़वे होते हैं। अब ये जैसे कि नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, इसका ठीक उल्टा, यदि हमारे पास लाल लिटमस हो तो उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा यदि वो क्षार है। इसके जली विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो उसके जली विलयन में OH- हाइड्रोक्साइड आयन, उसका जो जली विलयन होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, इनका जली विलयन जो है OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब इसमें भी हम प्रबल और दुर्बल क्षारक की बात कर लेते हैं। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि प्रबल क्या है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षारक का जैसे कि एक एग्जाम्पल है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्षार की क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम इसकी बात करते हैं। क्षार की इंग्लिश जो है एल्कली होती है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो ये जो क्षारक है हमारे पास जो बेस है, तो ऐसे बेस जो जल में घुल जाए उनको एल्कली कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जैसे ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं, ये सब जो है घुल जाते हैं जल में। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ट वाइज में लिखा हुआ, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अम्ल और क्षार के बाद हमारा अगला टॉपिक था सूचक, इंडिकेटर्स। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।